एक पेड़ से लटककर कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। बाद में वे सब बच्चे तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे की ओर जाने लगे। नदी के दूसरे छोर पर एक मेज के ऊपर बर्गर, चॉकलेट्स, केक जैसे कई खाने के पदार्थ सजाए हुए थे। उस मेज के पास खड़ा होकर एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसके साथ ही उसका एक असिस्टेंट भी खड़ा था। सब बच्चे तैरते हुए उस छोर पर पहुंचे और उस खाने के मेज के पास जाकर खड़े हो गए। उन खाने के पदार्थों को वो बड़े प्यार से छूने ही वाले थे कि वो व्यक्ति रुको रुको, अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। तुम सबको दूसरी छोर की ओर फिर जाना होगा और वहाँ से घास काट कर यहाँ लाना होगा, ऐसा कहा। तब एक लड़का, अरे योगेंद्र जी, ये क्या? आपने तो कहा था कि उस चोर के पेड़ में से नदी में कूदकर तैरते हुए यहाँ पहुँचना होगा और ये सब चीजें खाना होगा। अब ये नई शर्त कहाँ से आ गई? हमें बहुत भूख लगी है, हमें वो सब खाने दीजिए ना। तब योगेंद्र, अरे छुटकन, मैं क्या करूं अगर तुमने ठीक से नहीं सुना। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें हमेशा जल्दी पड़ी रहती है। अगर यही बात है तो शर्त कैंसिल, मैं ये सब लेकर यहाँ से चला जाऊंगा बस। तब एक बच्ची, नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, रख दीजिए। अरे यार, हमने इतनी मेहनत ये सब खाने के लिए तो किया था। उनके कहे अनुसार हम वहाँ जाकर घास काट कर लाते। चलो। तब सब बच्चे मिलकर पानी में छलांग लगाकर तैरते हुए दूसरी ओर जाने लगे। ये देखकर युगेंद्र हंसने लगा। गरीब कहीं के, देखो खाने के लिए ये कुछ भी करेंगे हैं? तब उसका असिस्टेंट, साहब ये तो गलत है, छोटे बच्चे हैं, ऊपर से गरीब हैं, यूं हर रोज उन्हें परेशान करके यूं तंग करना ठीक नहीं है साहब। तब युगेंद्र ने उसे थप्पड़ मारा और, क्या मैंने तुमसे सलाह मांगी? चुपचाप खड़े रहो और तमाशा देखते रहो। मैं उन बच्चों को ये सब खाने नहीं दूंगा। आज देखो देखो कैसे तैर रहे हैं, कमबख्त है। कहकर हंसने लगा। वे सब उस ओर से घास तोड़कर फिर तैरते हुए यहाँ पहुंचे। वो घास दिखाते हुए ये सब पदार्थ खाने ही वाले थे कि तभी बच्चों के माँ बाप वहाँ पहुंचे। एक बच्चे की माँ युगेंद्र से, क्यों भाई युगेंद्र, तुम्हारा दिमाग खराब है? सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चों से तैराकी कराते रहते हो, क्या तुम इंसान हो? तब दूसरा व्यक्ति, इतना क्रूर होना ठीक नहीं है युगेंद्र। ये जानकर कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चों को लालच दिखाकर यूं उनसे मुकाबला कराते हो, तुम्हारा सर्वनाश होगा। बच्चों चलो, ये कमीना क्या तुम्हें बर्गर खिलाएगा? हम चलते हैं यहाँ से, चलो। अगर हमने तुम लोगों को दोबारा इसके साथ देखा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, खबरदार। तब एक बच्चा, अरे बापू, तुम रहने दो, हमसे तो बर्गर खरीदा नहीं जाता, इसलिए तो हम ये सब मुकाबला कर रहे हैं। तुम इन्हें ना डांटो, हमें बर्गर खाने दो बापू। तब युगेंद्र, कहाँ से खाओगे? तुम्हारे माँ बाप ने हमें इतनी खरी खोटी सुनाई, अब मैं तुम्हें नहीं खिलाने वाला। अरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी अकड़ बहुत है, हैं? अब जाओ यहाँ से। कहकर गुस्से में वो सारे खाने के वस्तु लेकर वहाँ से चला गया। ये देखकर बच्चे सब निराश हो गए। एक दिन युगेंद्र कहीं से लौट रहा था कि उसकी जीप एक रेगिस्तान में फंस गई। उसके असिस्टेंट ने जीप को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। तब उसका असिस्टेंट, सर लगता है बहुत बड़ी खराबी है, हमें इसे यहीं छोड़कर आगे चलना होगा। यूं दोनों आगे पैदल जाने लगे। चलते चलते दोनों बहुत थक गए। रात हो गई। बिना पानी के, बिना कुछ खाए दोनों वहीं सो गए। सवेरे उठकर युगेंद्र, प्यास लगी है, प्यास लगी है, भूख भी लगी है, बहुत भूख लगी है, कहकर परेशान होने लगा। तभी एक बुढ़िया वहां पहुंची। बुढ़िया, बेटे लगता है तुम रेगिस्तान में भटक गए हो, मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। कहकर हाथ हिलाते ही वहां एक नल प्रकट हुआ और उसमें से पानी गिरने लगा। दोनों ने वो पानी पी। फिर बुढ़िया, अब मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगी, कहकर उसने हाथ हिलाया। तब उन्होंने देखा कि एक फुल मटन फ्राई, फुल फिश फ्राई और फुल चिकन फ्राई एक डंडे से लटके हुए थे। उस बुढ़िया ने फिर से हाथ हिलाया तो इन दोनों के हाथ पीछे बंध गए।
बुढ़िया, बेटे, ये खाना सिर्फ नेक लोगों को ही मिलेगा। जो बुरे लोग हैं वो चाहे लाख कोशिश कर ले, उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए आप दोनों में जो नेक है उसे ये खाना मिलेगा। आप दोनों कोशिश कर लो। तब युगेंद्र ने मटन खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मटन का टुकड़ा ऊपर जाने लगा और उसके मुंह नहीं लगा। उसने चिकन खाने की भी कोशिश की, उसका भी यही हाल हुआ। मछली भी उसके पहुंच से बाहर हो गई। फिर उसके असिस्टेंट ने कोशिश की, सब उसके मुंह के पहुंच में ही थे। उसने सब मजे से खाया। तब वो बुढ़िया एक परी के रूप में बदल गई। तब युगेंद्र ने उसे प्रणाम किया और कहा, माँ, अब मैं समझ गया कि मैंने क्या गलती की। मैंने भूखे बच्चों को परेशान करके अपना शौक पूरा किया और पापी बन गया। मुझे माफ कर दो माता। अब मैं उन बच्चों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करूंगा। तब से युगेंद्र बच्चों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखने लगा।